पाप क्या है ये हम सब मोटा मोटा समझते हैं। झूठ बोलना पाप है, धर्म सबसे पहले यही सिखाता है। लेकिन पाप को एक दार्शनिक दृष्टिकोण से देखना, ये इस किताब की बखूबी है। जो सुंदर तरीके से उन्होंने इस किताब में पाप के बारे में लिखा है, वो आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ये किताब है चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा जी ने लिखी है। इसका एक पैराग्राफ मैं पढ़ूंगा। बीजगुप्त ने उसी गंभीरता से कहा, योगीराज, सत्य आधा नहीं होता, वह पूर्ण होता है। पर यह तर्क वितर्क का समय नहीं है, इसलिए इस समय उत्तर देना अनुचित होगा। इतना कहकर बीजगुप्त ने मृत्युंजय से कहा, आर्य, मैंने कहा था मेरा विवाह शास्त्रानुसार नहीं हुआ है। इसको स्पष्ट कर देना आवश्यक है। लोक की दृष्टि में मैं अविवाहित हूँ, पर मैं वास्तव में विवाहित हूँ। चित्रलेखा मेरी पत्नी है। यद्यपि चित्रलेखा का पाणी ग्रहण मैंने शास्त्रानुसार नहीं किया है और समाज के नियमों के अनुसार कर भी नहीं सकता हूँ, फिर भी मेरा और चित्रलेखा का संबंध पति और पत्नी का सा है। मैं प्रेम में विश्वास करता हूँ और ऐसी स्थिति में मेरा अब विवाह करना असंभव है, क्योंकि मेरे प्रेम की अधिकारिणी कोई दूसरी स्त्री नहीं हो सकती। जिस समय बीजगुप्त यह कह रहा था, उसकी दृष्टि नीचे थी। मृत्युंजय ने कहा, बीजगुप्त, तुम्हारा कहना संभव है, उचित हो, पर जिस समय लोग तुमको अविवाहित कहता है, उस समय तुम अविवाहित हो। रही विवाह करने की बात, वहां तुमसे मैं तुम्हारा ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकता हूँ कि विवाह पुत्रोत्पत्ति के लिए होता है और इसलिए आवश्यक है। चित्रलेखा की संतान बीजगुप्त की संतान न होगी और न वह संतान बीजगुप्त की उत्तराधिकारी ही हो सकती है। कभी इस पर भी विचार किया है? वास्तव में बीजगुप्त ने इस पर विचार न किया था। बीजगुप्त ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। यह उसके लिए बिल्कुल नई समस्या थी। मृत्युंजय इस बार चित्रलेखा की ओर मुड़े। देवी चित्रलेखा, तुम विदुषी हो, तुमसे अधिक कहना व्यर्थ है। तुम बीजगुप्त की परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझती हो। चित्रलेखा अभी तक मौन थी। एक बार उसने उत्तर दिया, आर्य श्रेष्ठ, तुम्हारा कथन सर्वथा उचित है। मैं समाजच्युत नर्तकी ही हूँ। बीजगुप्त की पत्नी होना मेरे लिए असंभव है। ऐसी स्थिति में मैं वह करने को प्रस्तुत हूँ जिससे बीजगुप्त का भला हो, पर आप इतना जानते हैं कि ऐसा करने में मुझे बड़ा त्याग करना पड़ेगा। त्याग करना पड़ेगा नर्तकी? कुमारगिरी मुस्कुराए। बड़ी विचित्र बात कह रही हो। तुम संभवतः अपनी मना प्रवृत्ति को भूल रही हो। तुमने एक बार मुझसे कहा था कि तुम विराग के जीवन को अपनाना चाहती हो। उसके लिए यह सबसे अच्छा अवसर है। कुमारगिरी की इस बात से बीजगुप्त चौंक पड़ा। उसने कहा, योगीराज, यदि आप विराग पर विश्वास करते हैं और एक व्यक्ति को विराग का उपदेश दे सकते हैं, तो फिर मुझे क्यों बंधन में बांधने को बाध्य किया जा रहा है? इसलिए कि तुम विराग के योग्य नहीं हो और साथ ही तुम समाज के नियमों के प्रतिकूल भी चल रहे हो। तुम्हें यह उचित होगा कि तुम कम से कम समाज के नियमों का पालन करो। चित्रलेखा इस समय तक कुमारगिरी के कथन पर विचार कर रही थी। उसने कहा, योगी, एक प्रश्न और करूंगी, क्या तुम मुझे गुरु दीक्षा देने के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो फिर इसी समय मैं तुम्हारी शिष्या हुई। कुमारगिरी के नेत्र स्वयं ही विशाल देव की ओर घूम पड़े। विशाल देव उस समय अपने गुरु की ओर देख रहा था। थोड़ी देर तक कुमारगिरी कुछ सोचते रहे। नर्तकी चित्रलेखा, तुम्हें दीक्षा देना मेरे लिए असंभव है, ऐसा कुमारगिरी ने कहा। तो ये एक पैराग्राफ है। वैसे पूरी किताब ही सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में निकल जाती है कि पाप क्या है, और अंत में इसका बहुत ही सुंदर जवाब है, वो भी मैं पढ़ देता हूँ। संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है।
प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार की मनोप्रवृत्ति लेकर उत्पन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में रंगमंच पर एक अभिनय करता है। अपनी मनोप्रवृत्ति से प्रेरित होकर अपने पाठ को वह दोहराता है। यही मनुष्य का जीवन है। जो कुछ मनुष्य करता है वह उसके स्वभाव के अनुकूल होता है और स्वभाव प्राकृतिक है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है, विवश है, कर्ता नहीं है, वह केवल साधन है। फिर पुण्य और पाप कैसा? मनुष्य में ममत्व प्रधान है। प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है। केवल व्यक्तियों के सुख के केंद्र भिन्न होते हैं। कुछ सुख को धन में देखते हैं और कुछ सुख को मदिरा में देखते हैं। कुछ सुख को व्यभिचार में देखते हैं, कुछ सुख को त्याग में देखते हैं। पर सुख प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। कोई भी व्यक्ति संसार में अपनी इच्छा अनुसार वह काम न करेगा जिससे दुख मिले। यही मनुष्य की मनोप्रवृत्ति है और उसके दृष्टिकोण की विषमता है। संसार में इसीलिए पाप की परिभाषा नहीं हो सकी और न हो सकती है। हम न पाप करते हैं और न पुण्य करते हैं। हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। ये है।